हेलो फ्रेंड्स, हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कुछ स्टॉक्स के बारे में जो हमने अपने वॉच लिस्ट में पिछले एक हफ्ते के अंदर ऐड किए थे और हमने कोई अपने पोर्टफोलियो में उनमें पोजीशंस वगैरह ली हुई है। तो उन सारे स्टॉक्स के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, हमने हमारी एंट्री एग्जिट के बारे में, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, क्यों हमने उसमें एंट्री ली है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे SCPC लिमिटेड से, जो हमने आज सुबह यानी आज के दिन में हमने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। और हमारे हमारे स्कैनर में आने के बाद हमने इसमें फ़र्दर स्कैनिंग की थी और जब हमारे सारे पैरामीटर्स इसमें मीट हो रहे थे तो हमें ये लगा कि हमने इस स्टॉक को अपने इस पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट वीक से हम 3 स्टॉक्स को कैरी कर रहे थे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और आज इस वीक हमको 2 स्टॉक्स और मिले हैं जिनको हमने आज अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। पहला स्टॉक था SCPC को हमने 20 हमको मिल गया था 25.70 से हमने इस स्टॉक को बाई एंट्री लिया है। इस स्टॉक के अंदर कितनी क्वांटिटी ली है, क्या लिए, वो डिपेंड करता है हर किसी के पोर्टफोलियो साइज़ के ऊपर। आपका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करके रखना है। आपने एक स्टॉक में पूरे का पूरा पैसा नहीं लगाना है। जो हमारा स्ट्रेटेजी है, हमारा ये है कि हम 10 से 12 से 15 स्टॉक में उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और एक बार में हम मैक्सिमम 5 से 6 पोजीशन को ही ओपन रखते हैं मार्केट के अंदर। तो ये जो स्टॉक था इसमें हमने 25.70 से इसमें हमने आज सुबह एंट्री ली है। और क्यों ली है, ये देखिए, बहुत ही प्यारा सेटअप था। इसने अपना लास्ट प्रीवियस हाई के आसपास ने क्लोजिंग देने की कोशिश की थी। कल का जो यानी कल मीन्स प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो हुआ था, एक बहुत अच्छी कैंडल इस यहाँ पर बनी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि हम लोग मार्केट में 3 टाइप की कैंडल को ही देखते हैं, जिसमें से एक टाइप की कैंडल क्या होती है, जो एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल होती है। तो एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल इसमें एक तो एक दिन पहले और बनी थी यहाँ पर, लेकिन इसका लोकेशन सही नहीं था। यानी कभी भी आपने एंट्री करनी है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको सबसे बेस्ट रेट के अंदर कोई भी सब्जी खरीदनी है तो आपको सब्जी मार्केट में सबसे सस्ती मिलेगी। ठीक है, तो सब्जी मार्केट में आप जाते हो तो यहाँ पर उसकी एक लोकेशन होती है, तो उस लोकेशन में जाके आपको सस्ती मिलेगी। तो यहाँ पर इस कैंडल बनी तो है बड़ी सी, इससे हमको एक लगता है कि इसमें हम ये हमारे वॉच लिस्ट में आ सकता है स्टॉक, इसको हम फर्दर वॉच करेंगे। तो यहाँ पर जो बना, जो ये लोकेशन के आसपास एक बड़ी सी कैंडल बनी है, इस कैंडल पे आने के बाद हमको लगा कि इसमें एक एंट्री बन सकती है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों का वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम एकदम ड्राई था और सडनली जैसे ही यहाँ पर बाइंग आनी शुरू हुई है तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम के साथ साथ हमारा RS भी इसमें पॉजिटिव है। हमारा मोमेंटम, वाह एक्सीलेटर जिसे मैं बोलता हूँ, गाड़ी का एक्सीलेटर, ये तेज़ी से मूव कर सकता है ये स्टॉक आने वाले 2 4 5 दिन के अंदर। एंड RSI भी हमारे फेवर में यहाँ पर वर्क कर रहा है अभी। तो इसमें हमने एक एंट्री ली है। और दूसरा प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ तो ये कंटिन्यू हायर लो बना रहा था। एक लो यहाँ पर बनाया है, एक लो यहाँ पर बनाया है, एक लो यहाँ पर बनाया है। तो इस तरीके से हायर लो बना रहा था प्राइस, और जैसे जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये प्राइस आ रहा था तो इसमें सडनली एक बाइंग बाउंस बैक आ जा रहा था। तो जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, इसमें हमने 21 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रखा है। यानी 26 के आसपास की अगर एंट्री हम मानेंगे तो 5 रुपये का इसमें एक SL है। और जो टारगेट की बात करूं तो मैं टारगेट इसमें लगभग 10 रुपये का लेके चल रहा हूं यहाँ से, यानी 26 + 10 रुपीज़ के आसपास में, 36 के आसपास में इसको निकालने की सोचूंगा। एंड लेट्स सी, देखते हैं या फिर वहाँ निकलेंगे या फिर हम अपने स्टॉप लॉस पे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने इसमें 21 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके हमने 25.70 से इसको एंट्री किया है स्टॉक के अंदर। एंड नेक्स्ट मेरा स्टॉक है आज जो आया था हमारा, ये है NIIT लिमिटेड। NIIT लिमिटेड में देखो ट्रायंगल पैटर्न बना है। जो ट्रायंगल पैटर्न मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करना मुझे हमेशा से ही एक मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ये देके चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट यहाँ पर आया है। कल का जो ट्रेडिंग था, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल था, उसने इस ट्रायंगल पैटर्न को अप्रोक्स इसके ऊपर क्लोज किया है। अपोजिट पार्टी विक जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, यानी सेलिंग लास्ट टाइम पर भी बहुत कम आई थी। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव मिल सकता था, लेकिन इसमें स्टॉक में एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि आज ये ऑलरेडी 10% ऊपर ओपन हुआ था। स्टिल वी हैव इंटर्ड, उसमें हमने इसलिए इसमें एंट्री ली थी क्योंकि जो इसका पिछला हाई था इसके ऊपर ओपन हुआ था ये। तो ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट करने के साथ साथ ही जो ओपनिंग थी इसकी पिछले हाई से ऊपर ओपन हुई थी। तो मुझे जो आप जब ऐसे पैटर्न्स को बार बार
आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, उसमें एंट्री करोगे, तो आपको एक कन्विक्शन आता है ऐसे स्टॉक के अंदर। मुझे लग रहा था कि 20% का सर्किट आज दे सकता है, तो एंट्री किया था। रिस्क थोड़ा बड़ा था, बट हमने इसमें क्वांटिटी कम करके लिया था, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए लिया था। इवन जब वो ऊपर की तरफ को जा रहा था तो फिर हमने उसमें क्वांटिटी ऐड की थी। एंड जब वो एक लेवल के आसपास 17-18% का गेन दे चुका था, तो जो हमारा एंट्री प्राइस था, हमने सारा का सारा स्टॉप लॉस हमने वहाँ से नीचे से ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पर हम लेके आ गए। तो हमारा ये जो ट्रेड है अभी रिस्क फ्री ट्रेड है। हम लोगों का जो सिस्टम है, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि मैं सबसे पहले, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हमारा स्टॉप लॉस अगर हमारा जो इनिशियल रिस्क होता है, देखो स्टॉप लॉस जो हम जब हम किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर हमारा एक इनिशियल रिस्क हमेशा उस स्टॉक के अंदर बना हुआ रहता है। तो उस इनिशियल स्टॉक को हम मैनेज कैसे करते हैं? स्टॉप लॉस से मैनेज करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द से जल्दी उस ट्रेड को हम रिस्क फ्री ट्रेड कर पाएँ। यानी अगर वो हमारे डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम एटलीस्ट उसके परचेजिंग कॉस्ट या फिर जो ब्रोकेज वो लगाने के बाद जो कॉस्ट आती है वो उस प्राइस पे हम उसका स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि हमें उसमें अब अगर उसका ट्रेंड बेंड होता है या रिवर्सल लेता है स्टॉक, तो उसमें हमें नुकसान नहीं होगा और हम वहाँ से आसानी से एग्जिट हो पाएंगे विदाउट अपनी कैपिटल को लूज किए हुए। तो इस ट्रेड को भी हमने रिस्क फ्री ट्रेड कर दिया। हमने 141 से इसमें एंट्री की थी आज, एंड 141 में ही हमने आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लगा दिया अभी अपर सर्किट में। लेट्स सी कल देखते हैं कि कल ये क्या मूव करेगा या नहीं करेगा। जैसा ही मूव करेगा कल की कल देखेंगे, ठीक है। आज इसने अच्छा खासा मूव हमें दिया है। देखते हैं, पिछले वीक हमने 3 स्टॉक्स और दिए थे, EPL, एडलवाइज सर्विसेज एंड कैट। इन सबका परफॉर्मेंस एक बार वीकली वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस इनका रहा है। ये देखिए बहुत बेहतरीन। एडलवाइज ने लगभग, अगर मैं इसका परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो ये रहा परफॉर्मेंस लास्ट वीक में। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, KITX लिमिटेड ने लगभग 13% का रिटर्न दिया है, लास्ट वीक में मूव किया है। 27% एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का है, एंड EPL का 1.9 अराउंड 2% का मूव इन्होंने अभी स्टॉक ने यहाँ पर दिया। हम तीनों स्टॉक के अंदर अभी भी बने हुए हैं, है ना, हमने अभी एग्जिट नहीं लिया है, बट ये तीनों के तीनों हमारे रिस्क फ्री ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी। एडलवाइज में हम 20% का एक TSL लगा चुके हैं, एंड KITX के लिमिट में हमने लगभग 5% के आसपास का हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसको अगर आपको मैं बताऊँ कि हमने क्यों इसमें एंट्री ली थी, देखो हम लोगों का जो है कि प्राइस को पकड़ना है, लोकेशन पे पकड़ना है, उसके बाद पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो पैटर्न इसमें फ्लैग पैटर्न था एक, हमारे हिसाब से फ्लैग पैटर्न का पिछला उसने हाई जैसे ब्रेक किया था, यहाँ पर हमने एंट्री करनी थी। 241 रुपीज़ के आसपास हमने इसमें एंट्री की है। हम ट्रेड में बने हुए हैं अभी भी, ठीक है। तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अगर आप अन्य पैरामीटर्स को भी चेक करोगे, वॉल्यूम देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम की जो है RS आपका अच्छा खासा पॉजिटिव है, ठीक है। मोमेंटम, जिसे मैं गाड़ी का एक्सीलेटर बोलता हूँ, गाड़ी का एक्सीलेटर भी यहाँ पर ठीक है, 30 से ऊपर है, 25 से ऊपर को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन जितना ऊपर होगा प्राइस उतना मूव करेगा तेज़ी से, RSI भी हमारे फेवर में है। अगर एडलवाइज सर्विसेज ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया, देखो ट्रायंगल पैटर्न अगेन, इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था। डजंट मैटर, जो भी 3 के 3 पैटर्न है ट्रायंगल के, वो मेरे बहुत फेवरेट पैटर्न है। मैं तीनों को ही ट्रेड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मुझे ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करने को हमेशा हर रोज़ मिले, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखिए जहाँ से इसने हमने एंट्री की थी, ठीक है ना, वहाँ से प्राइस ने मूवमेंट शुरू करना शुरू किया है। और इवन देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक अच्छा खासा हाई लगाया है 115.90 का, तो अभी 109 के वो आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें हम लोग 96 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के आसपास हमने इसमें लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा सामने। पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, प्राइस एक्शन बहुत बड़ा सा कैंडल स्टिक थी, जो मैं बोलता हूँ हमेशा एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल ढूंढनी है। एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल थी, लोकेशन के आसपास थी, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज था, RS पॉजिटिव हो रहा था। एंड देखो मोमेंटम मैं आपको भी पिछले वाले उसमें बता रहा था स्टॉक के अंदर कि एक्सीलेटर है, जितना एक्सीलेटर दोगे एक्सीलेटर में, अभी देखो यहाँ पर एक मूव आ चुका है ऑलरेडी। इसमें RSI हमको इंडिकेट कर रहा है कि हम 82 के ऊपर आ चुके हैं। आपको एक अच्छा खासा मूव मिल गया 30% 40% के आसपास का, आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम इसमें सोचेंगे कल हम आज का ट्रेडिंग सेशन, इसमें अपोजिट पार्टी में कुछ सेलिंग आई भी है, देखो इस लेवल के आसपास से आज वेट करते हैं कल नहीं तो इसके नीचे आज के जो लो है, यानी हमने अगर 81 रुपीज़ के 86 के आसपास हमने एंट्री की थी, तो 104 105 के आसपास हम इसमें एग्जिट भी हो जाएंगे अगर ये नीचे को रिवर्सल करता है तो, ठीक है। KITX गारमेंट्स लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था, बना है। अगेन प्राइस एक्शन में देखूंगा तो एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल देखो बननी शुरू हुई थी,
लोकेशन के आसपास बननी शुरू हुई थी और मूवमेंट दिया हुआ है और अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है। देने का वॉल्यूम अच्छा था, RS पॉजिटिव था। अब ये देखिए बहुत अच्छा 3-4 दिन के अंदर इसने 30 से 40% का रिटर्न दे दिया था। बट इसमें हमने थोड़ा एंट्री करने में लेट हो गए थे, तो इसलिए हमको उतना प्रॉफिट इसमें अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए हम बने हुए हैं। लेट्स सी, आई होप कि 1-2 दिन के अंदर अच्छा और मूव दे के चला जाएगा। तो देखते हैं 1-2 दिन के अंदर। मैं आपको जैसा बोलता हूँ, हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग में कभी भी मूव आ सकता है, वो 5 मिनट में भी आ सकता है, 15 मिनट में भी आ सकता है, 1 घंटे में भी, 1 दिन में भी, 2 दिन में भी, 1 हफ्ते में भी और 15 दिन के अंदर भी। तो इस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं। और ये मेरा नया चैनल है, आपको लगता है कि इस तरीके के चार्ट्स से आपको फ़ायदा होने वाला है, ये सारे के सारे चार्ट्स पैटर्न्स वगैरह आपकी एजुकेशन पर्पज़ से हैं। मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे चार्ट पैटर्न्स को देख के या इस यूट्यूब चैनल को देख करके आप मार्केट में सीधे एंटर कर लें। हाँ, यदि आपको सीखना है, आपको लगता है कि मुझे सीख करके इस तरीके के ट्रेड आइडेंटिफाई करने हैं, तो मेरा कोर्स है, आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 बात कर सकते हैं। लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है, आपको पसंद आ रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है, आपकी ट्रेडिंग इससे इम्प्रूव होने वाली है या हो रही है, आपको लगता ही होगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन का बेल आप उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं नया लाइव आऊँ या नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगर वैल्यू मिल रही तो लाइक कर दीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, हमको पता चलता है कि इतने लाइक्स इसमें हो गए, अच्छा लगता है, आप लोगों ने पसंद किया। दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हर दिन हम ऐसे ही रोज़ एक वीडियो 2-3 स्टॉक्स के बारे में, जो भी हमारे चार्ट सेटअप के ऊपर जो भी हमारे उसमें आएंगे, हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स के ऊपर, व्हाटएवर जो भी होगा रोज़ के हिसाब से हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको रोज़ एक वीडियो मिलने वाली है, रोज़ रोज़ लर्निंग मिलने वाली है। हमने चैनल स्टार्ट की इसीलिए किया है कि हमने अगले 100 ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगभग 100 पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें या रोज़ पैटर्न आइडेंटिफाई करें। जब भी हमको मिलेगा हम कोशिश करेंगे रोज़ एक वीडियो आप लोगों के लिए इस तरीके की लाते रहने की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल तक के लिए। थैंक यू सो मच।